ओम शांति। आपका प्रश्न है कि वरदान में जो आया कि अनुभव की अथॉरिटी बनो तो ऑल मास्टर ऑलमाइटी बन जाएंगे, उमंग उत्साह में रह सकेंगे। तो ये कैसे हो सकता है? उत्तर है अनुभव माना प्रैक्टिकल। दुनिया में भी अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है, ग्रेजुएट हो जाता है और फिर जॉब ढूंढने जाता है तो सब क्या पूछेंगे? कितना अनुभव है, कितने साल का अनुभव है? सिर्फ पढ़ा हुआ है उससे जॉब जल्दी नहीं मिलती। अगर हमें अच्छी जॉब चाहिए तो उसका अनुभव चाहिए। ऐसे ही ये ज्ञान जो शिव बाबा दे रहे हैं वो मनुष्य से देवता बनने की है। ये पढ़ाई है तो सिर्फ हम पढ़ेंगे तो इससे हम ज्ञान स्वरूप नहीं बनेंगे। अनुभव की अथॉरिटी बनना अर्थात ये गुण और शक्तियाँ हमारे जीवन में दिखाई दे, अनुभव में आए। इसके लिए बाबा ने कहा कि हर गुण, हर पॉइंट, ज्ञान का जो भी पॉइंट्स है, हर शक्तियों को उसको प्रैक्टिकल अनुभव में लाओ और तब हम संपन्न बनेंगे, स्वरूप में बन जाएंगे। और ये जब हम करते हैं रोज, इसका जो भी मैंने विधि बताई है वो विधि हम यूज कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारे धीरे धीरे चक्र खुलेंगे और सातवें चक्र जब खुल जाता है और ये ज्ञान हमारे संस्कार बन जाते हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं रहता। और ये गुण जब संस्कार बन जाते हैं तो धीरे धीरे देवी संस्कार में परिवर्तन हो जाते हैं। तो हमारी जो उमंग उत्साह है वो नेचुरल हो जाता है। उसके लिए कोई भी चीज़ का हमें आधार नहीं चाहिए। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, बोर हो जाते हैं, इवन बीके बनने के बाद भी यही सोचते हैं, उसको थोड़ा और चेंज चाहिए जीवन में, बाहर घूमने फिरने जाने का चाहिए, या कभी कभी योग में अच्छा अनुभव नहीं हो रहे तो भक्ति का आधार चाहिए, त्योहारों का आधार चाहिए। ये सब इसीलिए क्योंकि हमारे चक्र अभी भी खुले नहीं हैं, गुण और शक्तियों से भरपूर नहीं हुए हैं। जैसे जैसे हमारे चक्र खुलते जाते हैं, पॉजिटिविटी नेचुरल होती है तो गुण शक्तियाँ भी नेचुरल हो जाती है। तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पर होता है। कितनी भी कड़ी परिस्थिति आ जाए, बीमारी आ जाए, लेकिन वो कभी भी चेहरे पर नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए सिर्फ ज्ञान को सुनने से और उसको सिर्फ रिपीट करने से या दूसरों को सुनाने से हम इतने हमारी अथॉरिटी का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जीवन में हमने नहीं बताया, लाए हैं। जब हम हर चीज को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, खुद करेंगे, बाबा की याद नेचुरल हो जाएगी, उसकी शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हमारे ज्ञान जब हम सुनाते हैं दूसरे को तो उसका प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। इसीलिए कहा कि सुनने और सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त का भी विशेष पाठ बजाओ। तो ये तब होगा जब हमारे अंदर गुण और शक्तियों का स्टॉक है। और गुण और शक्तियों का स्टॉक कहाँ से आएगा? जब हम उसके विचार सागर मंथन करेंगे। और उसके लिए मैंने विधि बताई है। योग की पहली अवस्था जितनी पक्की होगी, जितना फाउंडेशन पक्का होगा, उतना अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। योग क्या है? एक है सोचना और उसके साथ देखना। ये जब दोनों साथ है, मन बुद्धि साथ है,
एकाग्रता नेचुरल है। यही तो योग है। मन से सोचेंगे लेकिन बुद्धि से उसको रियलाइज नहीं करेंगे तो अनुभव की अथॉरिटी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब जो भी आत्माएं अनुभव की अथॉरिटी बनती है तो वो खुद भरपूर है, गुण और शक्तियों से भरपूर है, और वो दूसरी आत्माओं भी उसका अनुभव करेगा, उसकी बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे और प्रैक्टिकल में रखेगा, तीर लग जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान, गुण और शक्तियों से या सभी चीजों में भरपूर होने के कारण वो मास्टर ऑलमाइटी बन जाएगा। जैसे बाबा के पास ज्ञान है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वैसे हम भी वो सारा ज्ञान हमारे जीवन में उतार लेंगे तो हम भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। और इसके लिए ही हमने बताया है कि ये बीज को, आत्मा का ज्ञान जो है, उस आत्मा के ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, उसको स्वरूप में लाना है। क्योंकि आत्मा बीज है, बीज के अंदर सारे संस्कार है, और वो जो ओरिजिनल संस्कार है, 7 गुण, वो एकदम अंदर चले गए हैं। उसके साथ जो सत्योगी संस्कार है वो भी अंदर चले गए। जितना जितना हम उसके बारे में चिंतन करेंगे, वो सारा ज्ञान, वो सारे गुण बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ऊपर के लेयर अंदर चले जाएंगे, अंदर के लेयर बाहर आ जाएंगे। कलयुगी पार्ट अंदर चला जाएगा, सत्युगी पार्ट इमर्ज हो जाएगा, और ये सारा इथर तत्व से जुड़ा है। तो ये सारी बातें जितनी आप समझेंगे उतना नेचुरल अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। गुण और शक्तियाँ नेचुरल होने से उसका रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पर दिखाई देगा, और जब परिस्थिति आती है तो अचल अटोल अवस्था लेकर नए पाप कर्म न बनाकर पुण्य कर्म बनाएंगे। क्योंकि परिस्थिति आती है तभी पता चलता है कि हमारी अवस्था कैसी बनी है, तब तक तो पता ही नहीं चलेगा। एग्ज़ाम नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ने के लायक हुए हैं या नहीं। तो यहाँ भी हर समय जो भी परिस्थिति आती है वो हमारी एग्ज़ाम है। उस समय फुल स्टॉप कितने समय में लगता है और कितना हम उसका पॉजिटिव सोचकर पुण्य बनाते हैं, उस अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये चीज़ हमें खुद को चेक करनी है कि कितने समय में फुल स्टॉप लगाते हैं। और जब हम ऐसे चेक एंड चेंज करते रहेंगे तो अंत समय में जो हमारे सेकंड का पेपर है फुल स्टॉप लगाना, वो सहज ही पार कर लेंगे और नंबर 1 में आने के लायक बन जाते हैं। ओम शांति।